हेलो, मेरा नाम जोशुआ है और आज मैं आपके साथ वास्तविकता संग्रह को बाँटने वाला हूँ। तो वास्तविकता संग्रह के बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहूँगा, तो मैं कहूँगा कि ये पुस्तक जो है, ये आपके जीवन को बदल सकती है। इसमें परमेश्वर के वचन की वास्तविकता और सच्चाई को बाँटा जाता है, सरल और सादी भाषा में जो कोई भी समझ सकता है। ये एक टूल है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं आत्माएँ जीतने के लिए। और आज का जो शीर्षक है या टॉपिक है, वो काफ़ी एक्यूरेट है सोल विनिंग के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज का वास्तविकता संग्रह। आज है गुरुवार 11 दिसंबर और शीर्षक है फसल अभी है। हालेलुया। हमारा मुख्य वचन लिया गया है यूहन्ना अध्याय 4 वचन 35 से, और वह कहता है, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने अपने चेलों की एक ऐसी मानसिकता को सुधारा जो आज भी कुछ लोगों में व्याप्त है, अर्थात यह विचार कि फसल भविष्य में है, लेकिन फसल अभी है। हालेलुया। खेत कटाई के लिए तैयार है। स्वामी के शब्दों पर फिर से विचार करें। उन्होंने कहा, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो, खेत पहले ही पक चुकी है। हालेलुया। दूसरे शब्दों में, कार्य करने का समय अभी है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सुसमाचार ग्रहण करने के लिए तैयार है। हो सकता है कि वे ऐसे दिखाई न दे, हो सकता है कि वे वैसा व्यवहार न करें, लेकिन अपने हृदय में वे परमेश्वर के सत्य की खोज, लालसा और प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह याद दिलाता है कि बाइबल रोमियो 8:19 में क्या कहती है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। इट इज वेटिंग फॉर द सन्स ऑफ गॉड। आप ही है जिनका वह इंतजार कर रहे हैं, ताकि आप उन्हें परमेश्वर के पुत्रों की स्वतंत्रता में ला सके। आपको उन्हें अंधकार से छुड़ाकर प्रकाश में और शैतान के वश से छुड़ाकर परमेश्वर में लाना है। तो पास्टर हमसे कहते हैं, जो हमने पैराग्राफ्स पढ़े हैं उनमें, कि खेत जो है या दुनिया जो है वो तैयार है, फसल तैयार है। हम सोचते हैं कि खेती में अगर हम कुछ उगाते हैं तो उसे समय लगता है पकने के लिए, और फिर फसल का समय आता है, और फसल का समय आ गया तो हम जल्द से जाकर उन सारी फसलों को हम स्वीकारते हैं या काटते हैं, कटनी होती है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु कहते हैं कि दुनिया की फसल तैयार है, फसल पक चुकी है, और प्रभु यीशु ने हमें भेजा है उस फसल में ताकि हम जाकर आत्माओं को जीते। शायद ऐसा ना दिखे कि वो पक चुका है। कभी कभी हम फल खाते हैं और बाहर से लगता है वो पका नहीं है, पर जो शायद हमें जो बेच रहा है वो कहता है नहीं ये पक चुका है, आप खाकर देखो। और जब आप उसे खाते हो आपको पता चलता है हाँ ये तो पक चुका है। उसी प्रकार से शायद आपके दोस्त, शायद आपके परिवार जन, या फिर आपके ऑफिस के कॉलीग्स, स्कूल के कॉलीग्स या दोस्त, अलग स्टूडेंट्स, अलग जो लोग हैं, आपको ऐसे ना लगे कि वो सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए तैयार है, पर पास्टर कहते हैं और प्रभु यीशु ने कहा कि फसल तैयार है। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे। आपको उन्हें अंधकार से छुड़ाकर प्रकाश में और शैतान के वश से छुड़ाकर परमेश्वर में लाना है। हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 26 वचन 18, यह मत मानिए कि लोगों को सुसमाचार में कई रुचि नहीं है। बहुत से लोग केवल किसी एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें उसकी व्याख्या करे। वह व्यक्ति आप है। हालेलुया। वे आपके द्वारा मसीह के प्रेम, अनुग्रह और करुणा को देखने, सुनने और अनुभव करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब आप आत्मा के अंतर्दृष्टि से अपनी आंखें उठाएंगे, तब आपको अपने विद्यालय में, ऑफिस में, परिवार में, समुदाय में, शहर में, नगर में, गांव में और यहाँ तक कि ऑनलाइन भी सुसमाचार का संदेश फैलाने और मसीह के प्रेम से कई लोगों के जीवन को प्रभावित करने के अवसर दिखाई देंगे। तो आपके मानसिक दृष्टि से नहीं,
पर पवित्र आत्मा के द्वारा, जो अंतर्दृष्टि पवित्र आत्मा देता है उसके द्वारा। हालेलुया। फसल वही है जहां आप है, इसलिए उपलब्ध रहे, संवेदनशील बने। फसल न केवल पकी हुई है बल्कि अत्यावश्यक भी है और कटाई का समय अभी है। हालेलुया। कितना सुंदर सा संदेश पास्टर क्रिस ने हमें दिया है कि फसल अभी है। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि 2025 में नहीं 2026 में फसल होगी। नहीं, जहां आप है वहाँ फसल तैयार है और प्रभु यीशु ने आपको भेजा है कटनी के लिए। मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराइए। कहिए, प्यारे पिता, आपका धन्यवाद मेरे आसपास की फसल को देखने के लिए, मेरी आंखों को खोलने के लिए। फसल की इस चुनौती को मैं प्रेम, विश्वास, निर्भीकता और करुणा के साथ उत्तर देता हूँ। आपके खेत में एक वफादार श्रमिक के रूप में अपना स्थान लेते हुए कई लोगों को उद्धार में लाते हुए, यीशु के नाम में आमीन। मेरी आशा है कि आज के वास्तविक संग्रह के द्वारा आप आशीषित थे। देखते रहिए और परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी को ज़रूर बदलेगा और अगले स्तर तक लेकर जाएगा। धन्यवाद।